वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 12 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक्सरसाइज चल रहा है 2.5 एंड अप टू क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 to 12। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म मानी तो यहाँ पे केवल दो आइडेंटिटीज़ का हम यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। एक तो आपका a प्लस बी का होल क्यूब और दूसरा आएगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये आइडेंटिटी आप दिमाग में रखेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब को हम ऐसे लिखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, इक्वल टू दूसरे वाले में a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ओके, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी याद करते हैं, a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी क्यूब। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी याद करते हैं, बात एक ही है, बट यहाँ पे आपको ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में लाने के लिए। दोनों चीज़ें एक ही हैं आपकी, कोई डिफरेंट नहीं है। a क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी और माइनस बी क्यूब। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट लास्ट में आपको फिर एक्सपेंड तो करना ही है, तो ब्रैकेट यहाँ भी तोड़ना पड़ेगा। तो कहानी तो एक ही है, तो पहले ही हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप पहले वाले फॉर्मूले से, मीन्स पहला वाला जो हमने लिखा हुआ है इससे बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो देखते हैं फिर। पहले इसका पहला पार्ट 6 का पहला पार्ट 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा, तो a की जगह पे यहाँ 2x है और b की जगह पे 1 है। तो a का क्यूब हमने लिखा a का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू b आपका 1 है प्लस 3 इंटू a आपका x है इंटू b है 1 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ b स्क्वायर में। और लास्ट में क्या था, b का क्यूब, दैट मीन्स 1 का क्यूब। तो इसको सॉल्व कीजिए। 2 का क्यूब क्या होता है 8 और x का क्यूब तो x क्यूब ही रहेगा प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इंटू 1 करके तो वैल्यू वही रहेगी, प्लस 3 2 जा 6 x आ गया, 1 स्क्वायर तो 1 ही हुआ, 1 से इंटू करके इतना ही रहेगा, प्लस 1 का क्यूब 1। तो आ गया आपका रिजल्ट 8x क्यूब प्लस 3 4 जा 12x स्क्वायर प्लस 6x पहले से था प्लस 1। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में ये आ चुका है। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। होप यहाँ तक जो चीज़ें हमने बताई वो क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट तो खुद ही कर लेंगे आप। वैसे a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे, तो a माइनस बी का होल क्यूब वाला हम लास्ट वाला लेते हैं, फोर्थ वाले को। ठीक है, x माइनस 2/3 y का होल क्यूब है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकेंड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है दोनों सेम फॉर्मूले से ही बनना है, a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ भी a माइनस बी का होल क्यूब। तो हमने सेकेंड आपके लिए छोड़ रखा है, फोर्थ वाला मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए a माइनस बी का होल क्यूब माने सेकेंड जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर आपका प्लस 3ab स्क्वायर, फिर माइनस बी क्यूब। तो a क्या है यहाँ पे x, a क्यूब ये हो गया, माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर माने x का स्क्वायर इंटू b क्या है 2/3y। ओके, उसके बाद प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर है, 3 इंटू a क्या था x और b स्क्वायर क्या था आपका, b क्या था 2/3y इसका स्क्वायर। ओके, उसके बाद लास्ट में क्या है माइनस b का क्यूब 2/3y का क्यूब। ओके, तो देखिए x का क्यूब तो x का क्यूब ही रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन कहाँ से कहाँ तक, -3 से यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यू है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो बचेगा क्या आपके पास, माइनस का साइन बचा और 2 बचा और साथ में वेरिएबल्स क्या हैं एक्स स्क्वायर और y। ओके, अब इस वाले में तो आप पहले कैंसिल करेंगे नहीं, पहले स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया एंड y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, माइनस फिर 2 का क्यूब किया कितना आया 8 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और y का क्यूब y की पावर 3 लिख दिया। बाकी आपने बस
रिजल्ट लिखना है आप एक्स क्यूब माइनस 2x² वाई, और इस वाले पार्ट में आप 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ कांस्टेंट, यहाँ पे साइन तो प्लस का ही बनेगा, 4/3 आपका सबसे आगे लिख दिया कांस्टेंट को, और वेरिएबल्स क्या बचे x और y², ये मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, माइनस लास्ट में क्या बचा 8/27 y³। ठीक है, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ऐसे ही छोड़ दोगे तब भी चलेगा, ये एलसीएम लेके फर्दर सॉल्व कर दो तब भी सही है। वैसे यहाँ छोड़ने पे भी फ़ायदा ही है। ठीक है, या तो फिर एलसीएम लीजिए आप, अपॉन में 1 लिखिए सबके, सॉरी सबके नहीं, पहले और दूसरे के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, बाकी 27 एलसीएम आएगा, फिर एलसीएम लेकर के आप इनको सबको एक साथ लिख दोगे और 1/27 आपका बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर चीज़ें आपकी सामने में होंगी। तो यहाँ तक लिखने पे भी कोई गलत नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो ओके, दिस इज़ नॉट इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। तो इसका सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप खुद कीजिएगा, तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, होप दिस इज़ क्लियर। अब चलते हैं हम इसके 7th वाले क्वेश्चन में। ठीक है, 7th वाले क्वेश्चन पे देखिए, पहले इसको मिटा लेते हैं, नहीं तो फॉर्मूला वगैरह भी मिट जाएगा आपका। तो सबसे पहले आपका क्या है 99 का क्यूब, 99 का क्यूब, तो यहाँ पे इसी आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ भी करने हैं, a + b का होल क्यूब एंड a - b का होल क्यूब। ठीक है, तो 99 को ऐसे ब्रेक करेंगे ताकि हम इसको, इस फॉर्मूले को आसान तरीके से अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, तो 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1। ठीक है, वैसे लिखने के लिए तो 90 + 9 भी लिख सकते हैं, या 98 + 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे नंबर ब्रेक करना है ताकि जिसका क्यूब करना आसान हो। तो इसके बगल में 100 नज़दीक है, तो 100 का कुछ भी करना आसान होता है, क्यूब करो या 100 की पावर में 5 ले लो, 100 की पावर में कुछ भी ले लो, तो 100 को हम ईजी तरीके से हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने 100 के टर्म्स में लिख दिया 100 - 1। 100 - 1 का मतलब 99 हो गया का होल क्यूब, तो फॉर्मूला बन गया आपका a - b का होल क्यूब। तो a क्या है 100, 100 का क्यूब -3 × 100 का स्क्वायर इंटू b +3 × a इंटू बी का स्क्वायर, और उसके बाद फिर आया -b का क्यूब। तो ये आपने लिख दिया 100 का क्यूब कितना हो जाएगा, कितने ज़ीरो आ जाएंगे इसमें 1 2 3 4 5 6, 2 ज़ीरो थे, तो 2 ज़ीरो का 3 गुना 6 ज़ीरो हो गए, -100 का स्क्वायर कितना है 4 ज़ीरो आ जाएंगे, तो 10,000 बन जाएगा आपका, 3 × 10,000 30,000 आ गया, 30,000। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं +3 × 100 कितना आ जाएगा 300, और -1 का क्यूब 1 ही हो गया। तो पहले तो आप प्लस वाले को ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 1 2 3, 3 जीरो के बाद फिर आपने 300 लिख दिया, -30,000 और 1 दोनों नेगेटिव हैं, दोनों भी ऐड हो जाएंगी, 30,000 1 आ जाएगा आपका, ये 0 0 1। ठीक है, फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 0 में से 1 गया, सॉरी 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ बचा 2, 2 में से 0 गया 2। ठीक है, फिर आपका 0 में से 0 गया 0, फिर यहाँ 10 आ जाएगा, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा क्या 9। ओके, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये रिज़ल्ट आपका सामने में होगा, यही इसका रिज़ल्ट हो जाएगा। ओके, होप दिस इज़ क्लियर, आप चेक कर सकते हैं बाद में। इसी तरीके से आपने सेकेंड वाला करना है, 100 + 2 का होल क्यूब कर देंगे। ओके, और इसको एक्सपेंड कर देंगे a + b के होल क्यूब से, और तीसरे वाले में 1000 - 2 का होल क्यूब कर देंगे, उसके बाद फिर a - b का होल क्यूब अप्लाई कर देंगे, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। होप दिस इज़ क्लियर, इसको खुद कीजिएगा आप लोग। कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फैक्टराइज ईच ऑफ द फ्लोइंग। तो फैक्टराइज करने हैं, तो यहाँ पे दो फार्मूले जो थे हमारे ऑलरेडी, ठीक है, ये कौन से फार्मूले थे, a³ -3a² b + 3ab² जो अभी फार्मूला हमने किया था, और -b³ इक्वल टू हमने क्या लिखा था a - b का होल क्यूब, और दूसरे वाले फार्मूले में क्या था, पहले वाले में मीन्स a³ + 3a² b + 3ab² + b³ इक्वल टू a + b का होल क्यूब। ओके, तो ये आ गया आपका दो फार्मूले। तो इस फार्मूले का यूज़ करते हुए आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, मीन्स फैक्टराइज करना आपने, एक्सपेंडेड फॉर्म से वापस जाना है जहाँ पे थे स्टार्टिंग में। ठीक है, अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट अगर देखें हम 8 का जो फर्स्ट पार्ट है,
8a³ ये था और प्लस b³ ये था प्लस 12a² भी ये था प्लस 6ab² ये है। अब इसको लिखा हमने क्यूब वाले को तो सीधे क्यूब के फॉर्म में लिख दिया 2a का होल क्यूब और b को तो ऑलरेडी क्यूब के फॉर्म में ही है प्लस अब लिखेंगे आप 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b और प्लस 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर। b क्या था, b था यहाँ पे b का स्क्वायर। अब चेक कीजिए, यहाँ पे चेक कीजिएगा आप, क्योंकि इन सब को सॉल्व करने के बाद क्या 12a²b बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 3 या 12 और a² b ये आपका बनी रहे और इन सब को सॉल्व करके क्या आपका 6a² बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो 3 2 या 6 ab² बनी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड वाली जो आइडेंटिटी है वो पूरा बन चुके हैं, हालांकि इनके आगे पीछे हो चुके हैं। आगे पीछे मीन्स इस तरीके से होगा a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², इस टाइप में आ गए, बट कोई डिफरेंस नहीं है। अब प्लस में तो आप आगे पीछे लिखो, किसको कहीं भी लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका फॉर्मूले में ही कन्वर्ट हो जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब बन जाएगा। ठीक है, जिसको हम लिखेंगे 2a प्लस b और 2a प्लस b एंड 2a प्लस b। ठीक है, ये हो गया आपका, इस तरीके से फैक्टराइज हो चुका है। होप दिस इज़ क्लियर। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, अब चलते हैं, कोई एक और पार्ट ले लेते हैं इसमें। तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज रहते हैं, तो एक और पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, इसका फोर्थ वाला। ओके, फोर्थ वाले में आइए। तो फोर्थ वाले में क्या है, देखिए इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ मैं। 64 को हम क्यूब के फॉर्म में, किसका क्यूब होता है 64 होता है 8 का, सॉरी 4 का, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो 4a का होल क्यूब लिख दिया इसको, माइनस 27b को, 27b का क्यूब को हम लिख देंगे, 3 का क्यूब होता है 27, 3b का होल क्यूब। फिर फॉर्मूले का अनुपालन करते हुए माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर, तो a क्या है हमारा 4a है, 4a का स्क्वायर इंटू b क्या है 3b है यहाँ पे, और फिर प्लस 3 इंटू ए आपका 4a था इंटू बी का स्क्वायर, तो b की जगह पे 3b लिख दिया, इसका स्क्वायर लिख दिया। तो ये फार्मूला आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। पहले तो आप चेक करेंगे क्या इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये 144a² भी आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो देखिए आप 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144 आ ही रहे हैं और a² भी आ ही रहे हैं, तो ये आपका बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। और लास्ट वाले को सॉल्व करके ये 108 ab² आ रहा है, नहीं आ रहा है, बन रहा है, नहीं बन रहा है, चेक करना है। तो 3 4 जा 12 और फिर 3 का स्क्वायर 9, 12 9 जा 108 ab² आपका बनी रहे। तो दैट मीन्स ये आपका फॉर्मूला बन चुका है, आइडेंटिटी बन चुकी है। किसकी आइडेंटिटी बनी है, a माइनस b की जगह 3b हो गया का होल क्यूब। ओके, तो इसको हम लिख देंगे 3 बार 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। ओके, होप दिस इज क्लियर। इस तरीके से आप फैक्टराइज कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर, इसका और एक पार्ट कर लेते हैं। चलो फिफ्थ वाला पार्ट, काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, वैसे ऐसे कन्फ्यूजन वाला नहीं है, नॉर्मल सा है। तो फिफ्थ वाला पार्ट देखिए, इसको हम लिखेंगे कितना, 3p का होल क्यूब लिख देंगे, 27p के क्यूब को, माइनस 216 किसका क्यूब होता है 6 का, तो 1/6 का होल क्यूब आ जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है आपका, और 6 का क्यूब 216 हो गया। तो इसका क्यूब करेंगे तो 1/216 आ जाएगा। फिर माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर, a की जगह पे क्या आएगा 3p का स्क्वायर इंटू b की जगह पे 1/6 है तो 1/6 लिख दिया। फिर प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर, तो b क्या था 1/6 का स्क्वायर। ओके, तो चेक कर लेंगे आप, चेक करेंगे सेकेंड लास्ट, इसको सॉल्व करके ये आना चाहिए, चेक कर लीजिएगा आएगा ही। 3 से ये 6 कट रहा है 2 टाइम्स, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9/2 p² बनेगा ही बनेगा। और इसको भी आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका प्लस 1/4 p के बराबर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपकी आइडेंटिटी बन रही है a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 बार लिख देंगे, 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। तो ये आपका फैक्टराइज हो चुका है। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो 6 7 8 कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई करना आपने कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक पार्ट मैं कर लेता हूँ, सेकेंड वाला पार्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट आप खुद कीजिएगा, कैसे करना है देखिए आप। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और राइट हैंड साइड में पूरा है, तो हम शुरू करेंगे राइट हैंड साइड से, आर एच एस। ठीक है, सेकेंड पार्ट में कर रहा हूँ 9th का। तो ये क्या था, एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब इन दो ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना तो आता ही आपको, एक्स इंटू दूसरा ब्रैकेट पूरा और पहले ब्रैकेट में क्या बच गया था माइनस वाई, फिर माइनस वाई से आप दूसरे ब्रैकेट को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स से सारे टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स क्यूब बन गया पहले, तो फिर एक्स इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, अब माइनस वाई से मल्टीप्लाई करने सबको, तो माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अल्फ़ाबेटिकली पहले एक्स स्क्वायर आएगा फिर वाई आएगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। वाई एक्स स्क्वायर भी सही है बट इसको आप अल्फ़ाबेटिकली लिखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, वाई को बाद में लिख दिया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस एक्स वाई इंटू वाई एक्स वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली बने हुए, और माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इसका भी ध्यान रखेंगे, और y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब हो गया। अब देखिए कोई सेम अपोजिट साइन वाले बने तो नहीं है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों को घटा के 0 आ गया, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गए। दैट मीन्स व्हाट यू आर लेफ्ट विथ एक्स क्यूब एक बचा और लास्ट में आपका माइनस वाई क्यूब बचा है बस। ठीक है, तो ये आपका किसके बराबर आ गया, इक्वल टू आर एच एस, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। राइट हैंड साइड से तो हमने स्टार्ट ही किया था, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस। ओके, तो ये प्रूव हो गया आपका। होप दिस इज क्लियर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे दो आइडेंटिटीज़ का यूज़ हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक आइडेंटिटी तो ये होती है और दूसरी आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये दो आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में तो प्लस वाला है तो पहली आइडेंटिटी यूज़ होगी, एंड दूसरे वाले में बीच में माइनस है तो दूसरी आइडेंटिटी यूज़ होगी, क्योंकि क्यूब के फॉर्म में दोनों जाएंगे ही जाएंगे। तो हम सेकेंड वाले को कर लेते हैं, फर्स्ट वाला आप खुद कर लीजिएगा, पहली आइडेंटिटी का यूज़ कर लीजिएगा। सेकेंड वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो व्हाट यू विल गेट हियर 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, तो 4m का होल क्यूब लिख दिया हमने इसको, एंड 343 किसका क्यूब होता है, 7 का, 7n का होल क्यूब लिख दिया। ठीक है, तो ये आप सेकेंड वाली जो आइडेंटिटी हमने लिखी थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब सीधे फॉर्मूले में रख दो। तो पहले ब्रैकेट में क्या है ए माइनस बी, तो 4m माइनस 7n हो गया है ए माइनस बी। फिर दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर तो 4m का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस ए बी है तो प्लस 4m इंटू 7n, फिर बीच में प्लस बी स्क्वायर है तो 7n का होल स्क्वायर आपने लिख दिया इस तरीके से। ओके, 4m माइनस 7n, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16m का स्क्वायर m स्क्वायर हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 7 या 28 आ गया mn, एंड 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और n का स्क्वायर तो n स्क्वायर ही रहेगा। ये आपका रिजल्ट आ चुका है। ओके, ये फैक्टराइज हो चुका है, दो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ चुके हैं, दो ब्रैकेट्स दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने व्यक्त कर दिए है। ओके, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर देना है। होप दिस इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 का एक पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया, फर्स्ट पार्ट आप खुद की कर लेंगे। पहला वाला जो फॉर्मूला है इसको नोट करते हुए, ये सारे फॉर्मूले आइडेंटिटीज़ आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है। कम टू क्वेश्चन नंबर 11। तो 11th वाले क्वेश्चन को देखिए, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो यहाँ पे 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, तो ये इसके लिए फॉर्मूला है आपका,
ये फार्मूला आप नोट करेंगे, काफ़ी लंबा फार्मूला है आपका ये। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो कि यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म में इसको लाया जा सकता है। तो इसके बाद इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसको हम फैक्टराइज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए आप। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, तो 3x का क्यूब, ए क्यूब बन गया आपका ही, और बी क्यूब तो ऑलरेडी बना हुआ है, और सी क्यूब भी ऑलरेडी बना हुआ है, ये ऑलरेडी क्यूब में ही है ही। और माइनस 3 इंटू ए क्या था हमारा 3x लिख दिया, और बी क्या था y, और सी क्या था z। ये इन सब को मल्टीप्लाई करके देखिए आप कि 9xyz बन रहा नहीं बन रहा है। तो 3 3 या 9xyz बिल्कुल बन रहा है। दैट मीन्स ये आइडेंटिटी बन गई आपकी नीचे वाली, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसको हम तोड़ के कैसे लिखेंगे? पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स 3x प्लस वाई प्लस z पहले ब्रैकेट में आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? a का स्क्वायर, दैट मीन्स 3x का स्क्वायर, b का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, प्लस c का स्क्वायर z स्क्वायर आ गया, और माइनस ए बी माने 3x इंटू वाई, माइनस बी सी माने y इंटू जेड, वाई जेड ही हो जाएगा, और माइनस सी ए माने z इंटू 3x। ठीक है, ये हमने लिख दिया। बस एक स्टेप और जाना है, आपका आंसर आ चुका है। 3x प्लस वाई प्लस जेड पहले ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड, और इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका माइनस 3zx, या xz लिखो, बातें की है। ओके, तो ये आपका रिजल्ट हो चुका है। इस तरीके से ये भी फैक्टराइज हो गया है फार्मूले का यूज़ करते हुए। तो सारी जगह फार्मूले ही अप्लाई हो रहे हैं, तो फार्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, और कहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। क्वेश्चन को देखते हुए किस टाइप में क्वेश्चन है, कौन सा फार्मूला यहाँ पे फिट होगा, उसके अकॉर्डिंग आप फैक्टराइज कर देंगे। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 12। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। तो हमने प्रूव करना है, तो स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई करना है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो RHS से ही शुरू करते हैं कहानी। ओके, तो RHS हमने लिया, तो RHS में है कि आपके पास 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में था आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ एक काम कीजिए, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड तो ऐसे ही रहेगा फिलहाल। पहले आप अंदर जो बड़ा ब्रैकेट है इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे 3 फार्मूले बने हैं, पहले वाले में a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर दूसरे वाले में भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर तीसरी जगह पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको तोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका बन गया पहले ब्रैकेट का स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट का स्क्वायर से क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया। और तीसरे वाले से क्या बन जाएगा? a स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ 1/2 तो पहले से ही है, ब्रैकेट इसको फिलहाल ऐसे रहने दीजिए। एंड नाउ एक्स स्क्वायर दो जगह आप देखिए, यहाँ पे देखेंगे आप एक्स स्क्वायर दो जगह पे, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी तीर का निशान लगा दिया मैंने। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, और वाई स्क्वायर भी दो जगह पे है, दोनों जगह प्लस है, तो प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा। और जेड स्क्वायर भी 3 जगह पे है, सॉरी 2 जगह पे है, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर हो जाएगा। और बाकी एक एक बार है, तो माइनस 2xy एक ही बार है, माइनस 2yz एक ही बार है, और माइनस 2zx एक ही बार है। तो सारे टर्म्स हमने उतार दिए हैं, इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2 को हम क्या लिखेंगे? या तो इसी ब्रैकेट के बाहर लिख दो, या सबसे पहले लिख दो, बात एक ही है। तो यहाँ पे हम लिखते थे इनटू लिखते हैं, ज़्यादा समझाने के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इनटू 2 हमने कॉमन ले लिया इसके बाहर से, और बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स।
ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये आपका अभी अभी हमने आइडेंटिटी की थी, याद होगा आपको, हमने क्या पढ़ा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये इसका जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड ये है पूरा का पूरा, इसको देखिए और यहाँ पे जो रिजल्ट है इसको देखिए, दोनों सेम है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, वही आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सारे हो गए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, पूरा इस फॉर्म में है। तो इसको हम वापस क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc लिख सकते हैं। तो ए क्या है यहाँ पे, एक्स है, तो एक्स क्यूब, और बी क्या है वाई, वाई क्यूब, और सी क्या है जेड, जेड क्यूब माइनस 3abc माने 3xyz। ठीक है, या ऐसे लिख दो आप यूजिंग आइडेंटिटी, ये आपका इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गया है। या आप एक काम कर सकते हैं, अगर आइडेंटिटी का यूज़ नहीं करना चाहते, प्रॉपरली सॉल्व करना चाहते हैं, तो दोनों ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद पहले x से मल्टीप्लाई किए सबको, सेकेंड ब्रैकेट के जितने भी टर्म्स हैं, फिर प्लस y से मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म्स को सेकेंड ब्रैकेट की, फिर प्लस z से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद देखेंगे आप सब कैंसिल हो जाएंगे, केवल आपके पास ये चार चीज़ें बच जाएंगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो ये करना भी गलत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने आइडेंटिटी का यूज़ किया हुआ है। होप दिस इज़ क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही, एंड वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।